नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। लीजिए, इस सजे धजे मंच पर एक नहीं बल्कि दो आरजेडी विधायकों ने एक साथ ऐसी मधुर तान छेड़ी कि सुनने वाले सुनते रह गए। पटना के एक होटल में आरजेडी विधायक दल की मीटिंग का मौका था। बैठक खत्म हुई तो नेताजी के मनोरंजन के लिए सुरीली महफिल सजी। आरजेडी विधायक आलोक मेहता और संगीता कुमारी खुद को रोक नहीं सके और पहुंच गए स्टेज पर। माइक पकड़ा और डुएट पर ऐसा समा बांधा कि आरजेडी नेताओं की सारी थकान पल भर में दूर हो गई। सावन के महीने में आरजेडी विधायकों की सुरीली जोड़ी ने सावन का तराना अभी पूरा भी नहीं किया था कि दर्शक दीर्घा में मौजूद पार्टी नेताओं की ओर से नई फरमाइश आ गई। फिर क्या था, आरजेडी विधायक आलोक मेहता और संगीता कुमारी को उस फरमाइश को पूरा करने के लिए फिर से नया तराना छेड़ना पड़ा। आरजेडी विधायकों की ये मधुर जुगलबंदी हर किसी को रास आ रही थी। खुद आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अपने नेताओं की मीठी जबान में बह रही सदाबहार रसधार में घंटों बहते रहे। आपने अब तक इन नेताओं को अक्सर सड़क से लेकर सदन तक गर्मागर्म बहस करते देखा होगा, लेकिन जब वही नेताजी माइक पकड़कर सुरीले नगमे गाने लगे तो उनका ये अंदाज हर किसी को उनका कायल बना गया। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। इधर रांची का एक अपार्टमेंट मूसलाधार बारिश में पानी पानी हो गया और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं ना आप, चारों तरफ पानी ही पानी और उसमें तैर रही लाल और सुनहरी कार। नहीं, ये कारों का स्विमिंग पूल तो कतई नहीं है जनाब। ये अल्गोड़ा के एकलव्य अपार्टमेंट के उस पार्किंग एरिया का नजारा है जो इंद्रदेव की मेहरबानी से पानी से इस कदर लबालब हो गया कि उसमें उतरने का मतलब है समंदर में गोते लगाना। मूसलाधार बारिश के दौरान जब अपार्टमेंट के बाहर जमा पानी को निकालने का रास्ता नहीं मिला तो सारा का सारा पानी अपार्टमेंट के पार्किंग स्पेस में घुस गया और वहां खड़ी कारें उस पानी में तैरने लगी। भैया यहाँ पे एक पुल था छोटा सा, वो पुल को बंद कर दिया गया है, इसके चलते इतना दिक्कत है। अगर वो पानी पुल चालू रहता तो इतना दिक्कत नहीं होता किसी को। पानी का निकासी बंद कर दिया नगर निगम। पुल था उसको पानी का निकासी, हाँ, वो बंद कर दिया गया। रांची नगर निगम की हरी झंडी पर करोड़ों रुपए खर्च कर बहुमंजिली अपार्टमेंट तो खड़ी कर दी गई, लेकिन ना बरसाती पानी को निकलने का रास्ता दिया गया और ना कायदे कानूनों की किसी को फिक्र रही। जाहिर है जब पानी नहीं निकलेगा तो वो घर को ही डुबोएगा।
एकलव्य अपार्टमेंट और इसके 60 से भी ज्यादा फ्लैट्स में रहने वाले 250 से भी ज्यादा बाशिंदे पिछले 2 दिन से उसी लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी है और उसके बीच मुश्किल में जिंदगानी है। जब भी बारिश होता है तो पानी होता है, पानी जमा होता है। हाँ, हम लोग आने जाने में रोड में दिक्कत होता कभी है। आप लोगों ने इसका विरोध किया, कभी नगर निगम को बताया या अगर नहीं तो कल रात में काम किया, लेकिन कोई फालतू का काम करके चल गया है। बदतर ड्रेनेज सिस्टम और फायदे की होड़ में रांची में तेजी से खड़ी हो रही दूसरी अट्टालिकाओं का भी हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर समय रहते सचेत नहीं हुए तो समंदर में गोते लगाने के लिए तैयार रहिए। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और रांची की सड़कों पर जब समंदर बहने लगा तो उसमें बड़ी बड़ी मछलियां भी तैरने लगी, जिसे रांची वासी पकड़कर अपने घर ले गए। हरमू को धुर्वा से जोड़ने वाली इसी बाईपास रोड पर हर सेकेंड तेज रफ्तार गाड़ियां फर्राटा भरती रहती थी, लेकिन मूसलाधार बारिश के दौरान इतना ज्यादा पानी भर गया है कि गाड़ियों के पहिए तो थम ही गए हैं। सड़क पर भरे पानी में किस्म किस्म की मछलियां तैरने लगी है। करीब 2.5 किलो वजनी ये गोल्ड फिश उसी सड़क से पकड़ी गई है। ये देखिए, इस चमचमाती सड़क के बीचों बीच कितना बड़ा तालाब बन गया है कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियों ने डेरा डाल दिया है, जिसे रांची वासी पकड़कर घर ले जा रहे हैं। रोड पे कौन मछली है? यो है गोल्डन है। गोल्डन है। हाँ और कितना पकड़े? पकड़े हैं अभी 4-5 को पीस है वहाँ बोरा में। झारखंड के सत्ता प्रतिष्ठानों की ओर ले जाने वाली इस सड़क को राजधानी की शान समझा जाता रहा है, लेकिन इंद्रदेव ने ऐसा सितम ढाया है कि उस वीआईपी सड़क पर समंदर बहने लगा है और उस समंदर में जल की रानी तैरने लगी है। पानी में डूबी इस सड़क पर मुसाफिरों को हादसे से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है, फिर भी ये सिरफिरे मानने को तैयार नहीं है। एक्सीलेटर दबाकर उसी सैलाब में कूद रहे हैं तो देखिए, कुछ दूर बढ़ते ही उन गाड़ियों का कैसे दम फूलने लगा है। पानी में जाकर के कोई फंसे नहीं है। अच्छा, चलिए उधर घूमिए। फिर भी लोग तो नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग क्या करें भैया, हम लोग का जो काम है वो काम तो करना ही पड़ेगा। बताना है मेरा काम है, बता दे रहे हैं। तो बहुत पानी है। बहुत पानी है, बहुत दिक्कत में हो। कल से फंसे हुए हैं। आप लोग वहीं रहती हैं? हाँ। तो कैसे आना जाना कर रही हैं? अभी तो हम लोग वहाँ बहन के यहाँ गए थे ना। अच्छा, तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं क्या? हाँ। मॉनसून ने रांची की सड़कों की सूरत ऐसी बिगाड़ कर रख दी है कि उस पर कदम रखना हादसे को निमंत्रण देना है। फिर भी जब कुछ सिरफिरे रफ्तार पर सवार हो रहे हैं तो उनकी गाड़ियों के पहिए मझधार में फंस जा रहे हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रजरप्पा का ऐतिहासिक सिद्धिपीठ एक बार फिर पानी पानी हो गया। दामोदर और भैरवी नदियों ने ऐसा उफान आया कि मंदिर तो मंदिर, बाहर बनी दुकानें भी तहस नहस होकर रह गई। रजरप्पा का प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिके सिद्धपीठ पानी पानी होकर रह गया है। दामोदर और भैरवी नदियों में से एक साथ अचानक ऐसा उफान आया कि दोनों नदियों के संगम स्थल पर बने मंदिर का वीआईपी गेट पानी पानी हो गया। मंदिर तक जाने वाली सीढ़ी डूब गई है, तो मंदिर के बाहर बनी कई दुकानें पानी की तेज धारा में बह गई हैं, जबकि दर्जनों दुकानों को नदी की उफनती धारा ने तहस नहस करके रख दिया है। दामोदर और भैरवी नदियों का रौद्र रूप देखकर रजरप्पा के वाशिंदे सहम से गए। रह रहकर ऐसा तेज झोंका आ रहा है कि लगता है कि मंदिर का बाकी बचा हिस्सा भी अब डूबा कि तब डूबा। पिछले 2 दिन से मूसलाधार बारिश तो हो ही रही है। पतरातू डैम के 2 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे हर सेकंड 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जल्द ही कुछ और फाटक भी खोले जा सकते हैं। इसी पानी के चलते दामोदर के साथ साथ
उसकी कई और सहयोगी नदियां भी अचानक पानी से लबालब हो गई हैं और आंधी तूफान की रफ्तार से बहती चली जा रही हैं। उसी जलजले ने रजरप्पा के इस सिद्धिपीठ का बुरा हाल करके रख दिया है। हर तरफ तबाही और बर्बादी के मंजर दिखने लगे हैं। पानी के रौद्र रूप ने मंदिर के बाहर दुकान लगाने वालों को परेशान करके रख दिया है। दामोदर और भैरवी नदियों की धारा जब रजरप्पा के संगम स्थल में आपस में मिल गई हैं, तो नदियों के पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। मां छिन्नमस्ती के मंदिर के ठीक बाहर गोला और रामगढ़ को जोड़ने वाले छिलका पुल पानी में पूरी तरह से डूब गया है। पुल के ऊपर से पानी की धारा इतनी तेज रफ्तार से बहती जा रही है कि उसमें पांव रखने का मतलब है मौत को न्योता देना। हर साल मॉनसून के समय रजरप्पा का सिद्धिपीठ पानी पानी हो जाता है। एक बार फिर मॉनसून के समय जब दामोदर और भैरवी नदियां उफान पर हैं, तो ये मंदिर एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। इधर सहरसा में एक बार फिर कुर्तों का तमाशा हुआ। बकरी चोरी के आरोपी की बेरहमी से धुनाई हुई। लहूलुहान युवक को अस्पताल ले जाने पुलिस पहुंची तो परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। सिमरी बख्तियारपुर के बसाही गांव में खुलेआम क्रूरता का तमाशा हुआ। दबंगों ने ऐसी धुनाई की कि दर्द के मारे ये युवक छटपटाने लगा। पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो गया। हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। दबंग ग्रामीणों ने लाठी और डंडे से ऐसी बर्बर पिटाई की कि पूरा शरीर टूटने लगा। सारा गुस्सा उतारकर जब दबंग उस युवक को जमीन पर अधमरा छोड़ गए, तो हिम्मत करके आसपास के कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे। घायल युवक को रस्सियों की जकड़न से छुड़ाने लगे। तब तक सिमरी बख्तियारपुर पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए, तो युवक की बर्बर पिटाई से नाराज ग्रामीण इन जवानों पर ही नाराजगी जताने लगे। तो मौके पर एक बार फिर चीख पुकार मच गई। आखिरकार दर्द से कराह रहे युवक को रस्सियों से छुड़ाया गया। सिमरी बख्तियारपुर पुलिस उस जख्मी युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगी, तो परिजन इसका विरोध करने लगे। काफी देर तक हंगामा होता रहा। आखिरकार लहूलुहान युवक को वहां से ले जाया गया। ये वायरल वीडियो उसी वाक्य का है। कहा जा रहा है कि युवक पर गांव के कुछ लोगों ने बकरी चुराने का आरोप लगाया था, इसलिए उसे अगवा करके गांव के बाहर खाली मैदान में ले जाया गया और ऐसी पिटाई की गई कि पूरा शरीर छलनी हो गया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस मामूली सी खता के लिए आखिर कानून को हाथ में लेने की जरूरत क्यों आ पड़ी? आखिर हमारा समाज इतना बर्बर क्यों होता जा रहा है कि छोटी सी बात के लिए एक युवक की जान लेने पर आमादा हो जाता है। अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। नालंदा के मेडिसिन शॉप में 3 नकाबपोश लुटेरों ने तांडव मचाया। दुकानदार ने आनाकानी की तो उसे थप्पड़ जड़ दिया और पिस्टल दिखाकर मोटी रकम लूट ली। हरनौत मार्केट के मेडिसिन शॉप में दवा दुकानदार मथुरा प्रसाद ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। तभी फिल्म स्टाइल में एक के बाद एक 2 नकाबपोश लुटेरे दाखिल होते हैं और तमंचा लहराकर नोटों की डिमांड करते हैं। जब दवा दुकानदार आनाकानी करते हैं तो ये अपराधी उन्हें थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ते जाते हैं। ये देखिए पहला थप्पड़, ये देखिए दूसरा थप्पड़ और फिर तो थप्पड़ों की झड़ी लग गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए।
लुटेरा नंबर 1 बाहर पहरेदारी कर रहा है। लुटेरे नंबर 2 ने दवा दुकानदार पर पिस्टल तान रखी है, तो लुटेरा नंबर 3 रुपए की तलाश कर रहा है। पहले तो दवा दुकानदार के एक एक पॉकेट को खंगाल रहा है। पहले ऊपर के पॉकेट की तलाशी ली, फिर नीचे के पॉकेट में हाथ डाली। जब कहीं भी नोट नहीं मिले तो देखिए दोनों लुटेरे ने कैसे दवा दुकानदार पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। फिर ये लुटेरा दुकान के एक एक दराज को खंगालने लगा और जैसे ही सामने के गल्ले से नोटों की गड्डियां हाथ लगी, उसे बाहर खड़े साथी को थमाता चला गया। जब चप्पे चप्पे की तलाशी के दौरान कैश हाथ लग गए तो इन लुटेरों ने फिर से दवा दुकानदार को थप्पड़ जड़ा और वहां से पलक झपकते 9-2-11 हो गए। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। समस्तीपुर के बुजुर्ग ने जब जुनून को जिंदगी बना ली तो क्रिकेट के आंकड़ों का ऐसा खजाना जमा कर लिया कि जिनसे उन्हें दुनिया भर में पहचान तो दिलाई है, कई रिकॉर्ड और मेडल भी दिलाए हैं। टेबल पर रखे कॉपी के पन्ने पलट रहे बुजुर्ग मुकुंद सिंह का दिमाग कंप्यूटर से कम तेज नहीं है। बस पूछने की देर है। क्रिकेट के इतिहास, भूगोल के छोटे से लेकर हर बड़े सवाल का जवाब पल भर में बता देंगे। युवा मुकुंद ने अपने नाना को देखकर डायरी लिखनी क्या शुरू की। कुछ ही दिन में इस शौक ने जुनून का रूप ले लिया। डायरी लिखते लिखते जब रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने लगे तो उसे भी उकेरने लगे। आज उनके इस अलमारी में हर क्रिकेट मैच की पूरी हस्तलिखित कमेंट्री संजोई हुई है। इसी जुनून ने उनकी झोली में सम्मान और तमगों की झड़ी लगा दी। क्रिकेट सम्राट जैसा अवार्ड मिला तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो गया। 2012 में मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसके आधार पर 22 मार्च 2012 को श्री कुंदन कुमार जी, जो यहाँ जिलाधिकारी थे, और दरभंगा के कमिश्नर और वरुण बाबू एसपी, ये तीनों लोगों ने मुझे स्टेज पर सम्मानित किया था पटेल मैदान में। उनके खजाने में क्रिकेट का संसार तो समाया ही हुआ है। 37,000 से भी ज्यादा फिल्मों की हर छोटी बड़ी जानकारी इन किताबों में दर्ज है। तो दुर्लभ चिट्ठियों से लेकर शादी के कार्ड और टिकटों से लेकर अभिनंदन पत्र और बेशकीमती दस्तावेजों का ऐसा अपार भंडार भरा पड़ा है जिस पर हर किसी को रश्क होगा। पहले तो उनका परिवार उनके इस जुनून से परेशान था, लेकिन जब से इस जुनून ने पूरे देश में उन्हें पहचान दिलाई, तब से पूरा परिवार उनके साथ खड़ा हो गया। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब तो गर्व होता है कि मेरे हस्बैंड अच्छा काम किए। शुरू में क्या लगता था? शुरू में तो लगता था कि क्या ही कर रहे हैं। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जिस मैच के बारे में आपको अगर कुछ जानना हो और इनके पास वो उपलब्ध ना हो। हर चीज़ इनके पास है और बहुत सालों से लिखते आ रहे हैं। बहुत पंक्चुअल हैं, मेहनती हैं और धैर्य भी बहुत है इनके जीवन में। 65 साल के मुकुंद सिंह में जितनी प्रतिभा भरी है, उतनी सादगी भरी जिंदगी भी रही है उनकी। अपने जुनून के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान करने वाले इस बुजुर्ग का दुर्लभ खजाना क्रिकेट और सिनेमा के शौकीनों को न्योता तो दे ही रहा है, क्रिकेट और सिनेमा जगत में हो रहे शोध में भी मददगार साबित हो सकता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।